ओम नमः चंडिकाय। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं कि जब जल प्रलय के समय भगवान विष्णु एक बटपत्र पर बालक के रूप में, बाल मुकुंद के रूप में ध्यानावस्था में स्थित थे, तो उनके मन में ये विचार आया कि मैं यहाँ पर कैसे आया, इस रूप को कैसे प्राप्त हुआ, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। जब वह इसी चिंता में ग्रस्त थे, इसी विचार में मग्न थे, अचानक एक आकाशवाणी हुई। सर्वं खल्वमिदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरा सनातन नहीं है। बाल मुकुंद श्री विष्णु अत्यंत विस्मय में भरे हुए यह सोच रहे थे कि यह स्वर कहाँ से आया, किसने उच्चारण किया। तब माँ भगवती अपने सगुण स्वरूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत हुई। प्रभु ने पूछा कि हे माता जगत जननी, क्या यह जो स्वर था वो आपका ही था? तो उन्होंने कहा कि हाँ, वह मेरा निर्गुण स्वरूप का स्वर था और अब मैं तुम्हारे सम्मुख सगुण स्वरूप में उपस्थित हूँ। और वह जो मैंने अपने निर्गुण स्वरूप का तुम्हें ज्ञान कराया, बस उसी का आप ध्यान कीजिए, वही एकमात्र कल्याणकारी मंत्र है। भगवान विष्णु से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से नारद को और नारद जी से वेद व्यास जी को। भगवान व्यास ने इस माँ भगवती के स्वरूप का 12 स्कंदों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के रूप में संकलन किया और जो जन साधारण को कल्याणकारी रूप में उपलब्ध हुआ। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि हे व्यास जी, हे स्वामी, आप मुझे माता भगवती के संपूर्ण स्वरूप का मुझे विस्तार से बताइए। मैं बहुत उत्सुक हूँ माँ भगवती के विषय में जानने के लिए, उनके स्वरूप के बारे में जानने के लिए। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, आपकी इच्छा अत्यंत सुखद है, आपका मन कुलीन है, साफ है, स्वच्छ है, मैं आपको इसका वर्णन अवश्य करूँगा। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, प्राचीन काल में दनु नाम के एक दैत्य हुए। उनके 2 पुत्र थे, करम्ब और रंभ। दोनों महान बलशाली, महापराक्रमशाली थे, वीर, परंतु दोनों ही संतानहीन थे। अतः उन्होंने दोनों ने संतान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने का निश्चय किया। जो करम्ब थे वह जलमग्न हुए, नदी के तल पर जाकर तपस्या करने लगे और रंभ एक वट वृक्ष के नीचे यज्ञादि हवनादि करके अपनी तपस्या करने लगे। वर्षों बीत गए। जब तपस्या बहुत उग्र हो गई तो देवराज इंद्र को इस तपस्या का जैसे ही पता चला, वह एक ग्राह्य यानी मगरमच्छ के रूप में उस नदी के तल पर गए और उन्होंने करम्ब के दोनों पैर पकड़कर उनका वध कर दिया। रंभ को जैसे ही यह पता चला कि उसके भाई करम्ब का वध हो गया है, वह अत्यंत कुपित हुआ और उसने यह निश्चय किया कि वह भी अपना सिर इस हवन कुंड में, अग्नि में समर्पित कर देगा। जैसे ही उसने ही अपना सिर समर्पित करने की इच्छा की, अग्निदेव उस हवन कुंड से प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे रंभ, यह आत्महत्या का प्रयास है, बहुत ही घृणित है, आत्महत्या कोई अच्छा विचार नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम क्या वरदान चाहते हो? रंभ ने कहा कि हे भगवान, हे अग्निदेव, यदि आप तपस्या से प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसे बलशाली पुत्र की कामना मेरी है जो अत्यंत पराक्रमी हो, अजय हो। अग्निदेव ने कहा ठीक है,
जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें एक अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। रंभ वरदान पाकर अपना यज्ञ समाप्त किया और चला। आगे महामाया की कृपा से वह एक ऐसे रमणीय प्रदेश में पहुंचा जो यक्षों का प्रदेश था, अत्यंत सुंदर खूबसूरत। वहां पर महामाई के उसका जो विचार था वह किसी अत्यंत सुंदर कन्या पर ना आकर एक महिषी पर उसका मन आ गया, आसक्ति हो गई। और उस महिषी से उसने अपने रमण की प्रार्थना की और वह महिषी तैयार हुई और इस तरह वह महिषी रंभ के साथ संसर्ग में गर्भवती हो गई। रंभ उस महिषी को लेके पाताल लोक गया और वहां उसकी रक्षा करने लगा। परंतु पाताल लोक में कोई एक अन्य महिष था, वह उस महिषी पर आसक्त हो गया और जैसे ही वह उस महिषी के पास जाने लगा, रंभ ने उसे रोका और उस महिष के शक्तिशाली सींगों से रंभ मारा गया। वह महिषी वहां से भागती हुई उन यक्षों के पास पहुंची और वहां जाकर उनकी शरण में गई। उन यक्षों ने उसका पीछे करने वाले उस महिष का वध कर दिया। महिषी ने अपनी इच्छा जताई कि मेरे पति रंभ हैं, उनका अंतिम संस्कार कीजिए, अग्नि को समर्पित कीजिए, दाह संस्कार कीजिए। यक्षों ने उसकी बात मानते हुए रंभ के शरीर को लाए और उसको चिता में रख दिया। अपने पति को चिता में जाता देख वह महिषी पति प्रेम में उस अग्नि में कूदने के लिए तैयार हो गई। यक्षों ने बहुत मना किया कि यह अनुचित है, परंतु वह महिषी अपने पति प्रेम में उस चिता में कूद गई। तुरंत ही उस अग्नि से एक अत्यंत बलशाली महिष उत्पन्न हुआ और उसके साथ ही वह जो रंभ था वह भी एक अन्य शरीर धारण कर उस अग्नि से बाहर निकला। इस प्रकार महिषासुर और रक्त बीज उस अग्नि से निकले। उस समय पृथ्वी पर दानवों और देवों में युद्ध चल रहा था। महिषासुर ने फिर से तपस्या करने का प्रण लिया और उसने अपने इष्ट देव की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या कई वर्ष बीत गए, अत्यंत उग्र हो गई। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके सामने आए और बोला कि बोलो भाई महिषासुर, तुम्हें क्या चाहिए। महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए, मैं अमर होना चाहता हूँ, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो संभव नहीं, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया वह तो मरेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, तुम इसके अलावा कोई और वरदान मांगो। तो महिषासुर ने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते तो मुझे कम से कम ये वरदान दीजिए कि मैं देवों, दानवों, मानवों किसी भी पुरुष द्वारा न मारा जाऊं। स्त्री का मुझे भय नहीं, जब पुरुष ही मुझे नहीं मार पाएगा तो स्त्री का मुझे कोई चिंता नहीं। इसलिए आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे देव हो, दानव हो, मानव हो, वह मुझे न मार सके, मैं अजय हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। अब ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर महिषासुर जो है अत्यंत बलशाली हो गया। उसने समस्त राक्षसों की, दानवों की एक अपनी सेना तैयार की और पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय राजा थे उन सबको युद्धों में परास्त करके पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। जब पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित हो गया तो महिषासुर को लगा कि अब तो मैं अजय हूं, क्यों ना देवलोक पर आक्रमण किया जाए, क्यों ना देवराज इंद्र का आसन उनसे छीन लिया जाए और मैं देवलोक पर विजय प्राप्त करूं। तो इस प्रकार महिषासुर पृथ्वी लोक को जीतता हुआ देवलोक की जीतने की अपनी कामना लेकर देवलोक में युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। आज की कथा इतनी ही। बाकी देवलोक पर महिषासुर की विजय, उसके पश्चात किस प्रकार महिषासुर के अंत के लिए माँ भगवती को
आना पड़ा, इस कथा का विस्तार अगली वीडियो में। तब तक के लिए आदरणीय श्री मत शंकराचार्य जी द्वारा रचित माँ भगवती की प्रार्थना। न तातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, हे माँ जगदम्बिका, ना पिता न माता न बंधु भाई न दाता न पुत्र न पुत्री न सेवक न स्वामी न स्त्री और न विद्या, मेरा कोई अपना नहीं,